चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपने लेक्चर 1 देखा होगा। लेक्चर 1 में मैंने बहुत बेसिक करवाया है। आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। व्यूज़ बहुत आते हैं, 32,000 व्यूज़ हो चुके हैं अब तक के। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्काइल हैलाइड्स या तो हम कहें कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। अल्केन कंपाउंड आपको पता है कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो अल्केन कंपाउंड है उसमें क्या है, तो कि भाई फॉर एग्जांपल CH4 है मीथेन। तो इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हेलोजन से। जैसे कि हम एक काम करें कि एक CH3X, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया हेलोजन से, तो इसे हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी पढ़ा दिया था कि ये अल्केन है, पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो इसकी जो एक वैलेंसी कम है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, अल्काइल। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन। हाँ, अल्काइल हैलाइड जब वर्ड यूज करो तो ये समझ लो कि ये हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, और अगर हेलो अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो समझ लो कि हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव क्या है, अल्केन की ही एक डेरिवेटिव है जिसमें कॉमन नेमिंग कहेंगे अल्काइल हैलाइड और IUPAC नेमिंग कहेंगे हेलो अल्केन। उसमें एक देख रहे हैं मोनो हेलो अल्केन, मतलब हम ये सोच के अभी चले कि हमने अल्केन में से एक ही हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करवाया है, तो वो मोनो हेलो अल्केन हुआ। अब अल्केन की जनरल फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आगे के लेक्चर में कहा है CnH2n+2 है। तो मोनो हेलो अल्केन की जनरल फॉर्मूला क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो हम एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं तो ये दो हाइड्रोजन की जगह एक हो जाएगा, मतलब CnH2n+1। और कौन एंट्री कर रहा है, हेलोजन X, तो X। तो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्मूला, जिसमें n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, जो आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा CH3X। अगर IUPAC नेमिंग कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर प्रीफिक्स लगेगा हेलो। जैसे कि अगर हम CH3Br ऐसा लिख रहे हैं तो Br का क्या कहेंगे, हम ब्रोमो कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, ब्रोमो। और एक कार्बन मतलब मिथ, और सिंगल बॉन्ड की बात है तो ब्रोमोमीथेन। These are derived from alkane by replacing one hydrogen atom। एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करके हम ला सकते हैं। The position of the halogen atom is also indicated by giving the number of C atom to which halogen is attached। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर CH3CHCH3 और यहाँ पर सोचो कि Cl है, तो आपको इसको नंबरिंग करनी है 1 2 3। 2 नंबर पर कौन है, Cl है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो और 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। These are derived by adding the word halide, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड टू द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल हैलाइड कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। अल्काइल प्लस हैलाइड, अल्काइल हैलाइड तो कॉमन नेमिंग हुई। जैसे कि अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था CH3CH2Cl है, तो ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल है, तो इथाइल। और ये क्या है, क्लोराइड, ClORID, इथाइल क्लोराइड। तो ये जो है वो कॉमन नेमिंग है। और अगर IUPAC नेमिंग करनी है तो कहना पड़ेगा मुझे क्लोरो इथेन, तो प्रीफिक्स लगेगा इसके अंदर, ओके। चलिए, ये आपको नया लगेगा। डाई हेलो अल्केन्स। अल्केन्स कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाई हेलो अल्केन्स। अगर हमारे अल्केन मॉलिक्यूल्स में से 2 हाइड्रोजन को 2 हेलोजन से रिप्लेस करवा रहे हैं तो डाई हेलो अल्केन है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगी, CnH2n+X2।
इसमें प्रीफिक्स जो लगेगा वो डाई हेलो, जैसे कि डाई फ्लोरो, डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, डाई आयोडो। The hydrogen dihalogen derivative have a special common names depending upon the whether the halogen atom are present on the same or a different carbon atom। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारे पास दो हेलोजन हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों हेलोजन प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन प्रेजेंट हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट हो। जैसे कि अल्काइल लीडिंग हैलाइड एक है, when both halogen atoms are okay, alkyl leading halides when both halogen atoms are attached to the same carbon। अगर हमारे दोनों हेलोजन जो है वो सेम कार्बन पर अवेलेबल है तो इसे हम क्या नाम देंगे, अल्काइल लीडिंग डाइहैलाइड। when both halogen are present on a same carbon। जैसे कि देखिए ये एक स्ट्रक्चर है CH3CHClCl, तो यहाँ क्या है कि दो क्लोरीन जो है वो दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पर अवेलेबल है। when both halogen atoms are attached to the same carbon atom, these are called alkyl leading dihalides, या तो सिंपली इसका नाम है alkyl leading halides। These are also called geminal dihalide। अब ये भी इसका एक नाम है, कॉमन नेमिंग है। अगर दोनों सेम हेलोजन सेम कार्बन पर है तो जेमिनल डाइहैलाइड इसे कहा जाता है। जैसे कि इसमें देखिए दो कार्बन है, दो क्लोरीन सेम हेलोजन सेम कार्बन पर है, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन या यूपीएसी नेमिंग हो गई, पर इसे इथिलीडीन डाइक्लोराइड कहा जाएगा। इथिलीडीन डाइक्लोराइड, जेमिनल की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3 कार्बन है और 2 क्लोरीन सेम ऑन सेकेंड कार्बन, इसका नाम क्या देंगे, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, IUPAC है ना। IUPAC की नेमिंग क्या होगी इसकी, 2,2 डाइक्लोरोइथेन प्रोपेन, सॉरी डाइक्लोरो, ये नाम गलत है, 1 2 3 इथेन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोपेन। ओके, या तो इसका दूसरा नाम आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। क्यों आइसोप्रोपाइलिडीन, तो हम ये कहेंगे कि ये आइसो फंक्शनल ग्रुप पर लगा हुआ है, इसीलिए। ये देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 ही कार्बन है, 1,1 दोनों सेम कार्बन पर है, डाइक्लोरोप्रोपेन या यूपीएसी नाम हुआ, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, तो क्या काम कहा, नाम कहा अल्काइलिडीन प्रोपाइलिडीन। ओके, अब सेम जब नहीं है तब क्या होगा, मतलब दो अलग अलग कार्बन पर हो तो उसे हम कहेंगे अल्काइलिन हैलाइड। when two halogen atoms are attached to adjacent carbon, अगर दो बाजू बाजू के कार्बन पर है, हेलोजन दोनों सेम कार्बन पर नहीं है पर एडजेसेंट कार्बन, आसपास के कार्बन पर है, दे आर कॉल, दोनों हेलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन पर है, सेम कार्बन पर अवेलेबल नहीं है, आसपास वाले में है, दे आर कॉल अल्काइलिन डाइहैलाइड, या तो अल्काइलिन हैलाइड। देखिए ये क्या कहा था, अल्काइलिडीन सेम, और ये एडजेसेंट अल्काइलिन हैलाइड, तो ये बहुत आपको परेशान करेगा। These are also called vicinal dihhalide, या तो विसिनल हैलाइड। विसिनल का मतलब भी होता है एडजेसेंट और जेमिनल मतलब सेम। तो आप देखो कि ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और दोनों पर Cl अवेलेबल है, तो इसे हम कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, या तो कहेंगे इथिलीन डाइक्लोराइड। इसमें भी देखिए आप 1 2 3, तो क्या नाम देंगे, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, या तो प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, इसे क्या कहा था, इथाइलिन डाइक्लोराइड, अल्काइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन। इसमें देखिए 1 2 3, ओके, तो 1 2 पर ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो,
2 पर मिथाइल की ब्रांच भी है, तो 2 मिथाइल और प्रोपेन IUPAC, आइसोब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड, लास्ट 2 सेकेंड पर मिथाइल की ब्रांच, इसीलिए ओके। पॉलीमिथिलीन हैलाइड, तो एक देखा था मोनो, दूसरा देखा हमने डाई, अब पॉली मतलब बहुत ज्यादा हो। व्हेन द सेम 2 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग 3 और मोर कार्बन एटम, देखो ये 1 2 3 और 4 मिथिलीन ग्रुप के टर्मिनल पार्ट पर हैलोजन अवेलेबल है, ओके। तो इसे कैसे नाम देंगे? टेट्रामिथिलीन, 4 मिथिलीन है ना CH2, तो टेट्रामिथिलीन डाइक्लोराइड टर्मिनल पर है, या तो IUPAC 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें देखिए टर्मिनल 1 और 3 पर है और 3 है, तो ट्राइमिथिलीन डाइब्रोमाइड, या तो फिर 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, ओके। अल्कोहल्स या तो अल्केनॉल्स, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? OH, जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH, या तो फिर ROH के नाम से भी जानोगे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? OH, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा लगेगा? ऑल। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा के एक OH लगा दें, जैसे कि CH3OH, तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया हाइड्रोजन को हटा के, तो इसे अल्कोहल कहेंगे। IUPAC system, these are called alkanols and their names have been derived by the changing E of the corresponding alkane by all। इसका मतलब क्या? इसका नाम क्या है? मीथेन है। इसका नाम क्या है? मीथेन। इसमें जब ऑल लगाएंगे तब हमें क्या करना है? इस ई को निकाल देना है, ओके। तो नाम क्या बनेगा इसका? मीथेनॉल। देखिए अल्केन में ई हटा दिया, -E मतलब ई निकालना है, ओके। ये -E मतलब इस ई को निकालना है, तो अल्केनॉल्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पोजीशन दिखानी पड़े, जैसे कि हम ये बात करें CH3CHCH3OH, तो सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो प्रोपेन तो है, पर प्रोपेन के साथ ये कौन से नंबर पर ऑल है? 2 पर। मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 1 OH ग्रुप आर कॉल्ड डायोल्स। ऐसा भी हो सकता है कि CH2 और दोनों पर OH है, तो एक से ज़्यादा ऑल है, डायोल्स। 3 हो तो ट्रायोल्स, ओके। ट्रायोल्स ऐसे हम लगाएंगे। ईथर्स या तो अल्कोक्सी अल्केन्स। ईथर मतलब क्या? O के दोनों साइड बॉन्ड बनेगा, इसीलिए जनरल फॉर्मूला CmH2m+1 O, CnH2n+1, इसमें M और N सेम हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। इसके अंदर प्रीफिक्स लगेगा कौन सा? अल्कोक्सी। These are derived from the alkanes by replacing one hydrogen atom hydroxyl group, for example methoxy। अब अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी हमारे पास अल्कोहल है, तो उसके अल्कोहल को H हटा दो और कोई अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, जैसे कि CH3O और H हटा के हमने लगा दिया CH3। या तो ये कहे कि अल्केन के अंदर हाइड्रोजन हटा के कोई अल्कोक्सी ग्रुप लगा दो, दोनों सेम बात हुई, तो हमें क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। इट मे बी नोटेड दैट अल्कोक्सी ग्रुप इज टेकन विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन। मतलब जब IUPAC नेमिंग करेंगे, यहाँ तो दोनों साइड सेम नंबर कार्बन है, मिथाइल मिथाइल है, पर ऐसा हो कि दोनों साइड अलग अलग हो, ओके। तो ये जो अल्कोक्सी प्रीफिक्स है वो कहाँ लगाना है हमें? जिसके अंदर कम कार्बन है उसमें। आल्डिहाइड्स अल्केन्स, तो इसकी जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1O या तो RCHO। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड है, मतलब इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल है। फंक्शनल ग्रुप CHO, इसका जो प्रीफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? आल। अल्कोहल, आल्डिहाइड में ये गड़बड़ होगी, अल्कोहल में ऑल OL, आल्डिहाइड में आल। These compounds are obtained by replacing hydrogen atom attached to the terminal carbon atom of in alkane molecule by adding hydric group।
मतलब सोचो कि CH4 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह पर CHO ग्रुप लगा दो तो CH3CHO। द फर्स्ट मेंबर इज हाउएवर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट मेंबर की बात करो तो वो है HCHO जिसे कहा जाता है मिथेनॉल। फॉर्मेलिन का जो सॉल्यूशन बनता है वो ये। These are called alkanes in IUPAC system of nomenclature and the names of individual member are derived changing E corresponding alkanes by al। मतलब वैसे ही कि alkane के नाम के पीछे से E निकाल देना है हमें और इसमें al ऐड करना है तो alkane नाल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। In aldehydes the CHO group is always present in the at the end of the chain। चेन के एंडिंग में ही ये होता है। There is no need to designate its position as one। मतलब वो टर्मिनल पर ही होता है जनरली, ऐसा नहीं हर बार, कहीं कहीं आपको मिलेगा, पर टर्मिनल पर हो तो 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कीटोन्स, कीटोन की जनरल फार्मूला तो के CmH2m+1 CO CnH2n+1। अब इसमें जो कीटोन है वो इस तरीके से होगा तो दोनों साइड इसके अंदर ग्रुप लगेंगे तो इसे कहा जाता है R। ये गलत है, इसे कहा जाएगा RCOR डैश, जिसमें M और N की वैल्यू सेम हो सकती है या तो अलग हो सकती है। कौन सा प्रीफिक्स लगेगा? नॉट वन, ऑन। द नेम ऑफ इंडिविजुअल मेंबर आर डिराइव बाय रिप्लेसिंग ई। सेम, क्योंकि इसके जो वॉवेल से शुरू होता है तो अल्केन के नाम के पीछे का ई निकाल के ऑन हमें लगाना है। जैसे कि अल्केन ई निकाला, ऑन लगाया तो अल्केनॉन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या तो कहेंगे अल्केनोइक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जनरल फार्मूला CnH2n+1 COOH। तो अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटाया और COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जिसमें N की वैल्यू 0 भी हो सकती है तो वो होगा आपका फॉर्मिक एसिड। याद करो इसके पहले वाले लेक्चर में कहा था कि ट्राइवियल नेम, तो शुरुआत में जब फॉर्मिक एसिड इसका नाम दिया था वो रीज़न मैंने उसमें बताया था। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा होगा? तो C+OH। इसका मतलब इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अवेलेबल है। इसके अंदर कौन सी सफिक्स लगेगी? ओइक एसिड। इन दिस कंपाउंड्स 1 हाइड्रोजन एटम इन अल्केन मॉलिक्यूल इज रिप्लेस। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे कि CH3COOH, तो इसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने वाले कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये एसिड ग्रुप हुआ। इन IUPAC सिस्टम दे आर कॉल्ड अल्केनोइक एसिड। जैसे कि इसका नाम देना है, दो कार्बन है तो इथेन प्लस ओइक एसिड तो इथेनोइक एसिड। जैसे कि अल्केन ई निकाला, ओइक एसिड लगाया, अल्केनोइक एसिड मतलब मिथेनोइक एसिड। ये सब प्रैक्टिस करेंगे हम। एसिड हैलाइड्स और एसाइल हैलाइड या तो अल्केनोइल हैलाइड, इसके अंदर क्या होगा? तो जैसे कि R है C+OX, तो इसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये इसके साथ हैलोजन अटैच है। जनरल फार्मूला CnH2n+1 COX, जिसमें ये H भी लगा सकते हैं। ओके, फंक्शनल ग्रुप ये वाला हो गया। इसमें जो सफिक्स लगेगा ऑयल हैलाइड। ओके, हेलो कार्बोनाइल, कार्बोनिल ग्रुप है और हेलोजन है इसीलिए। चलिए, द कॉमन नेम्स ऑफ डिराइव फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ एसिड बाय रिप्लेसिंग इक एसिड बाय आइल हैलाइड। एसिटिक एसिड जो है इसमें से आप इक एसिड हटा दो, ओके, और उसकी जगह YL आइल और हैलाइड लगा दो तो एसिटाइल हैलाइड। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नाम है तो उसमें से इक एसिड हटा दो और इसके पीछे आइल हैलाइड लगा दो तो वो हो गया आपका कॉमन नेम ऑफ एसाइल हैलाइड। The IUPAC name of also derive by replacing ic acid of the name of the acid by il adding the name of halide। जैसे कि अगर हम बात करें तो अल्केन है तो अल्केन में से ये ई हटा दिया, ये ई निकाल दिया, वोवेल से शुरू हो रहा है तो अल्केनोइल हैलाइड ये इसका नाम होगा। ओके,
एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड मतलब क्या, COOCO, ओके, ये एसिड हैलाइड है। जनरल फॉर्मूला RCO ट्वाइस, तो ये जो है वो 2 बार है, इसीलिए हम RCO, R सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अंदर एनहाइड्राइड जो है वो सफिक्स लगता है। The common or IUPAC name of obtained by replacing two acid of the common names of IUPAC name carboxylic acid by the word anhydride। हमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नाम पता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इक एसिड निकाल के एनहाइड्राइड ऐड करेंगे। Symmetrical anhydride substituted carboxylic acid are named by adding bis to the name to indicate that two identical groups are present। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये दोनों साइड कैसे ग्रुप प्रेजेंट है, सेम है, मतलब कौन से प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल प्रेजेंट है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, 20 वर्ड ऐड करके इसकी नेमिंग की जाएगी, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये हमें दिखाता है कि इसके अंदर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एनहाइड्राइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, ये नाम से दिखाने का एक तरीका है। However, unsymmetrical anhydride are named by writing the name of the two acid alphabetical before the word anhydride। जैसे कि मैं ये कहूँ कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये दोनों सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो इथाइल पार्ट है, मिथाइल पार्ट है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम जाएंगे। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वर्ड एसिड, और इसकी जगह एनहाइड्राइड लगाएंगे। सिमेट्रिकल होगा तो 20 वर्ड ऐड लगाएंगे, अनसिमेट्रिकल होगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। ओके, एस्टर्स। अब एस्टर मतलब क्या, COOR, इसका मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक अल्कोक्सी ग्रुप अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर अल्काइल प्रीफिक्स और ओएट, जिसे आपने कहा होगा एनोएट, सफिक्स लगेगा। कॉमन नेम सेम लगानी है। हमें क्या करना है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग है तो एक एसिड हटा के इसकी जगह पर ओएट हमें लगाना है। एसिड एमाइड्स और अल्केन एमाइड्स, जनरल फॉर्मूला क्या होगी, RCO। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इससे हम कहेंगे RCONH2, और इसके अंदर हम कौन सा सफिक्स लगाएंगे, एमाइड। These are derived of carboxylic acid in which OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसे हटा के अगर हम NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एमाइड ग्रुप मिलेगा। तो कॉमन नेम्स आर डिराइव बाय रिप्लेसिंग इक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में से इक एसिड हटा दें और इसके साथ हम जोड़ दें एमाइड, तो हमारा नाम बन जाएगा। IUPAC नेम आर डिराइव बाय रिप्लेसिंग एसिड ऑफ नेम ऑफ एसिड बाय एमाइड। एमाइड से हमने इसको क्या किया, रिप्लेस किया। और हाँ, याद रखना है वोवेल से शुरू हो रहा है तो ई हमें निकालना होता है, तो इससे हम बाय सफिक्स अमाइड वर्ड ऐड करके इसकी IUPAC नेमिंग बनाते हैं। एमाइंस, एमाइंस मतलब NH2, यहाँ सिर्फ मैंने प्राइमरी ही लिया है, तो CnH2n+1 NH2। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, प्राइमरी का NH2 होगा। क्या लगेगा, एमाइन। दीज आर द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया। क्यों एमोनिया की डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर हम किसी एक हाइड्रोजन को हटा के इसमें कोई ग्रुप लगा दे तो वो एमाइन बन जाएगा। These are formed by replacing 1, 2 और 3, तीनों हाइड्रोजन हटा के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर एक हाइड्रोजन हटाया तो ये होगा प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन हटा के लगाया कोई अल्काइल एराइल ग्रुप, सेकेंडरी, और तीनों हटाया तो वो टर्शियरी। आगे जाके क्वाटरनरी भी पढ़ोगे आप। इसके अंदर क्या करना है कि अल्केन के पीछे का E है वो निकाल देना है और पीछे हमें क्या जोड़ देना है, एमाइन, तो IUPAC नेमिंग हो जाएगी। अल्काइल साइनाइड्स और अल्केन नाइट्राइल्स, कौन सा ग्रुप होगा इसके अंदर, CN, जिसे C ट्रिपल बॉन्ड N भी कहा जाएगा, और इसके अंदर सफिक्स ऐड होगा नाइट्राइल। ये थोड़ा पेचीदा है, इसको आप
पढ़ेंगे। तो कॉमन सिस्टम, द साइनाइड नेम्ड एज अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड के नाम से जाना जाएगा। सफिक्स साइनाइड इज एडेड टू द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के नाम के पीछे हम लगाते हैं। IUPAC सिस्टम हो तो क्या करना है, तो हमें कौन सा वर्ड ऐड करना है, नाइट्राइल्स, तो अल्केन नाइट्राइल्स होगा। सेम तरीके से जाना है तो वर्ड कौन सा ऐड किया, नाइट्राइल। इसमें ई निकालने की बात नहीं करनी है क्योंकि एन से ये शुरुआत होती है इसीलिए। पर इसके साथ एक और चीज़ है कि आइसोसाइनाइड्स या तो आइसोनाइट्राइल्स और कार्बाइलेमाइन, वो क्या है, उसमें देखो आप सी से अटैच हो रहा था, सी से बॉन्डिंग हो रही थी, जबकि इसमें क्या है, एन से बॉन्डिंग है, इसीलिए इसमें आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइल कार्बाइल एमाइंस। आप कार्बाइल एमाइन टेस्ट भी शायद पढ़े होंगे। तो जनरल फार्मूला RN ट्रिपल बॉन्ड C, फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन साइड से जोड़ रहा है, आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइल, इसमें आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइल। इन द कॉमन सिस्टम देयर आर नेम डिराइव बाय एडिंग सफिक्स कार्बाइल एमाइन, कार्बाइल एमाइन नाम जोड़ के कॉमन नेम बना सकते हैं या तो आइसोसाइनाइड। IUPAC के अंदर आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनाइड दोनों सेम तरीके से यूज़ नहीं होता, मैंने कहा ना ये पेचीदा है साइन और नाइट्राइल, वैसे ही आइसोसाइनाइड और नाइट्राइल वो मैं कहूँगा। लास्ट नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप मतलब क्या, N जो है वो डबल बॉन्डेड होगा और यहाँ पर इसे हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, या तो आप ये सोचो कि ये है जो है वो नेगेटिव पार्ट है और ये जो है वो पॉजिटिव पार्ट है। ओके, इसमें नाइट्रो प्रीफिक्स लगेगा, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, इस तरह। अब यहाँ रुकते हैं। अब ये जो थर्ड लेक्चर है बहुत ज़ोरदार होगा। जो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर प्रॉब्लम होती होगी ना, वो इस रूल नहीं जानते हैं, इसीलिए ये डिटेल टू डिटेल, एक भी नाम कभी आपका गलत ना हो उस तरीके से जाएंगे। मैंने परफेक्टली सब कुछ इसकी रूल्स बनाई हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को ये दिखाए, क्योंकि IUPAC में लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, नाम नहीं पता इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इस वाले रूल नहीं पता। मैंने एक एक रूल को चुन चुन के अलग अलग बुक से निकाला है। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में।